स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालाँकि मैं जो मार्केट हो गया उसका कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप देखिएगा, मार्केट का बड़ा व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट का चाहे ऐसे व्यू ले लो या मार्केट को ऐसे समझो कि मार्केट कई दिनों से एक रेंज में है, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये रेंज के एक छोर पे है और बैंक निफ्टी भी इस तरह से आपके एक रेंज में है। ठीक है। अब मार्केट एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां से कुछ भी हो सकता है। जब मॉर्निंग होती है तो मेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं बाई साइड पे जाऊंगा। बाई साइड पे क्यों जाऊंगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, जब मॉर्निंग होती है तो वो एक माइंडसेट की बात नहीं है। मेरे पास रीजन क्या है कि जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा था ना, आप अगर इसको डे का चार्ट देखो, डे का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट रखता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। डे की चार्ट पे अगर आपको साइकोलॉजी समझ आ रही है तो आपको, अब मैं ये जैसे डे हो गया ना तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने कितने रेड कैंडल बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रेड कैंडल है। और आप देखिए ऐसा कब हुआ था आखिरी बार। देखो, बुल में तो हुआ ही है। आप देख रहे हो कब हुआ था ऐसा लास्ट बार, या कंटिन्यूस इस तरह से सेलिंग आ रही हो। बिना पुल बैक के मार्केट इस तरह से अब नहीं जाने वाला। तो एक, बल्कि मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे इसको एक ग्रीन कैंडल देखूं, लेकिन वो नहीं दिखा। लेकिन वो ग्रीन कैंडल आज मैं सर्च कर रहा था मार्केट में कि मार्केट इसे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, पहला साइकोलॉजी पॉइंट ये था मेरे लिए। ठीक है, इस तरीके से मार्केट एक तरफा फॉल नहीं कर सकता। मार्केट में एक यहाँ से एक रिकवरी आए और फिर नीचे जाए। अब आप देख रहे हो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे कि मार्केट अगर इस तरह का कुछ बनाता है पैटर्न, तो इन फ्यूचर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। प्राइजेक्शन बता रहा है, मैं नहीं कर रहा। ठीक, अगर ये पुल बैक आता है, ये सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ से एक शार्प फॉल यानी 40,000 के आसपास से मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमको ऐसा प्राइजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा था। मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ एक ट्रेडर का, कि कैसे एक थॉट प्रोसेस बनता है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, और इसी बेस पे मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मैंने आपको मैसेज क्या दिया था, 9:07 AM, कैन वी गेट ए पुल बैक इन मार्केट इफ इट सस्टेन फॉर 15 मिनट एट दिस लेवल। आप 15 मिनट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसा क्या है 15 मिनट में कि जो मार्केट अगर यहाँ होल्ड करता है तो ऊपर जा सकता है। आइए समझते हैं इसको। ठीक है, ऐसी चीजें, बारीक बारीक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ठीक है, बाकी चीजें हम देखते रहेंगे। हम पहले उस 15 मिनट की बात करते हैं कि उस 15 मिनट में ऐसा क्या सस्टेन होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो डर लगना डर सबको लगता है और लग फटती सबकी है। आप देखो, ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एकदम इक्वल लोज बनाए हैं इसने। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेज है। अगर मार्केट, लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड करे, कुछ देर होल्ड करे, तो फिर ऊपर जाए, यानी 15 मिनट होल्ड करे। होल्ड क्यों करे? मान लो मार्केट नीचे गया, देखो एक अच्छी फॉल दिखाया है, फॉल दिखाने के बाद इसने होल्ड किया। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट भी दिया है। अब एक मिनट कैंड जब ये ब्रेकआउट आया ना, तो लोगों के पास एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट ऐसे जा सकता है। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडर तो यही सोचता है ना कि एक पुलबैक आएगा और इस तरीके से। जब 37,500 टूटा है, उसके बाद यहाँ पे सेलर ही सोचेगा। ठीक है, यहाँ पर बायर नहीं सोचेगा, क्योंकि बायर ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, इस तरह से होल्ड कर रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे सेलर ही सोचेगा, सेलर सोच रहा है, और इस कैंडल पे ये ट्रिगर हो जाता है बाय। क्यों? क्योंकि ये जो थोड़ा सा ब्रेकडाउन ये काफी है, क्योंकि एक्चुअली काफी ऑर्डर पंच हो सकते हैं इसी इसी क्योंकि यहाँ से ऑर्डर पंच होना शुरू हो गया। और मार्केट ने, अगर देखोगे ना, ये बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। अब आप ये उम्मीद कर सकते हो क्या ये सेल ऑर्डर हो सकते हैं? अगर सेल ऑर्डर हो सकते हैं
तो फिर ये और भी अच्छी मूव हो सकती। फिर उसके बाद पॉलिसी वॉलिसी का है, और पॉलिसी का इम्पैक्ट कहाँ आया? पॉलिसी का इम्पैक्ट आया इस तरह की जो कैंडल बननी शुरू हुई, एक ये कैंडल बनती है, सीधे ऊपर जाती है ऊपर, और इस तरह से एक रिटर्न लेती है, और ये भी एक ट्रिगर था। अगर इसको ट्रिगर कैसे समझेंगे आप? अगर इस कैंडल को आप 5 मिनट में देखोगे ना, तो 5 मिनट में इस कैंडल को जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट एकदम से क्या करता है, मार्केट एकदम से क्या करता है, यहां से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक पिन बार बन गया, जो यहाँ पे फिर से जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे बायर्स के, वो यहाँ से क्लियर कर देता है। तो अब ये जो यहाँ अर्ली बायर थे वो भी मार्केट से आउट हो चुके हैं, और ये कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा था कि 15 मिनट ये आसपास सस्टेन करे। दूसरी बात, दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात लो, निफ्टी भी क्या था, निफ्टी भी रेंज में बता चुका हूं, निफ्टी भी उसी तरह से घूम रहा था, निफ्टी भी उसी तरह से घूम रहा था, और उसने भी सेम बायर्स को आउट किया है। अगर निफ्टी थोड़ा सा भी यहाँ पर हल्का सा वीक पड़ता तो वो बैंक निफ्टी को गिरा देता। तो मेरे अंदर डर यही था, मेरे अंदर फेयर यही था, तो इसलिए वेट किया। ठीक है, और आप अगर टेलीग्राम में वापस देखेंगे, ओके, टेलीग्राम में वापस देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो टेलीग्राम में वापस देखने पर आपको पता लगेगा कि मैंने ये बोला था कि यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं, इस तरह से मार्केट अप भी जा सकता है, सेकंड भी, ये तो नॉर्मल बात है, कोई भी बताएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो कन्विक्शन है, ये डर है, देखिए ये डर है, यहाँ पे मार्केट नीचे भी जा सकता है, और सेम चीज निफ्टी कर रहा था। अगर ये निफ्टी वीक पड़ता यहाँ पे तो फिर हालत काफी डामाडोल हो सकती थी। तो मैंने, मेरा जो व्यू कहाँ बन चुका था आप देखिए, जब मार्केट की तीसरी कैंडल बन रही थी, यानी थर्ड कैंडल बन रही थी, मेरा व्यू बन चुका था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर होल्ड करे तो। अब जब आप रेडी हो किसी चीज के लिए, फिर मुझे मार्केट में ये चैनल दिखा, इसका चैनल का सपोर्ट है नीचे से, और मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो इस तरह से एक व्यू क्रिएट किया जाता है मार्केट में, और इस तरह से मार्केट क्या हुआ, इस लेवल पे यहां पर सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको इस तरह से अपना व्यू क्रिएट करना है। अब उसके बाद जो इस तरह का जो मार्केट रिएक्ट कर रहा था ना, इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा, ऊपर गया फिर नीचे गया, इस तरह का कैंडल बनाया, उसके बाद मैंने आप लोगों को लेवल देना शुरू किया। ठीक है, ये जो लेवल आए ना मार्केट में, वो इस तरह से बहुत इजी लग रहा था, क्योंकि इसने बायर्स को यहाँ पे जितने भी अर्ली बायर्स थे उनको आउट किया, मार्केट ने यहाँ यहाँ से फिर एक बहुत ही साफ मतलब रिटर्न मारा है। और ये देखिए आप, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, अगर ये यहाँ पे सेल कर, यहाँ पे इस पोजीशन पे लोग सेल कर रहे हैं यहाँ से, तो आप समझ सकते हो जब ये टूटेगा तो डेफिनेटली इस लेवल को टच करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्केट 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 को मैंने क्या बोला था कि मार्केट अब ये जो जितने भी रेंज मिलेंगे ना, सबको मार्केट वन बाय वन कंप्लीट कर देगा मिशन। ठीक है, तो इस तरह से मिशन, और लास्ट में मैंने क्या बोला था, अब आप देख लो अपना, मार्केट इससे भी ऊपर गया, एक छोटा सा गैप दिख रहा था मार्केट में। तो इस हिसाब से आप सोचो कि एक जो थॉट प्रोसेस रहता है मार्केट में, वो किस तरीके से रहता है एक ट्रेडर का, वो मैंने समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।